श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस। माई सेल्फ वैभव सर, फिजिक्स लेक्चरर। आज के वीडियो में हम एरर के रिलेटेड थोड़े और आगे सम्स देखेंगे। पहले के जो लेक्चर में मैंने और 3 सम दिखाए थे वो शायद आपको पता चल गए होंगे। ओके, उसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। आज के वीडियो में हम 2 नए सम देखने वाले हैं। दोनों सम में आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, राइट। एक्सरसाइज का 2.11 एक्सरसाइज का सम है 2.11। उसके अंदर हमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे दिया है। सम क्वेश्चन एक बार पढ़ना ध्यान से। वैसे मैं आधा क्वेश्चन तो मैं यहीं लिख देता हूँ, राइट। आपको क्वेश्चन आपके पास ना भी हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ दिया क्या है, गिवन डेटा क्या है और आपको ढूंढना क्या है। क्वेश्चन के अंदर आपको लेंथ दे दी है L इक्वल टू 4.234, L इक्वल टू 4.234 मीटर। फिर आपको ब्रेथ दी है B इक्वल टू 1.005 मीटर, ब्रेथ B इक्वल टू 1.005 मीटर। फिर आपको हाइट दे दी है 2.01 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, यानी डिवाइड बाय 100, यानी 0.0201 मीटर, 0.0201 मीटर। यानी क्वेश्चन के अंदर आपको लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया था, वो मैंने यहाँ लिख दिया। तीनों के तीनों मीटर में कन्वर्ट हुए हैं, राइट। हमें ढूंढना क्या है क्वेश्चन के अंदर? हमें ढूंढना है उसका एरिया और दूसरा ढूंढना है वॉल्यूम। एक शीट दे दी है, वो शीट की क्या है, शीट दी है, वो शीट की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया है। वो शीट का हमें एरिया ढूंढना है एंड वॉल्यूम ढूंढना है। क्वेश्चन क्लियर? फिर से एक बार बोलता हूँ, क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है? क्वेश्चन के अंदर दिया है एक शीट है, उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे दिए, तीनों मीटर में कन्वर्टेड है। और ढूंढना क्या है हमें? वो शीट का हमें एरिया ढूंढना है एंड वॉल्यूम ढूंढना है। ओके, जाते हैं आगे सॉल्यूशन की तरफ। तो वो शीट का एरिया ढूंढना है तो उसका इक्वेशन 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, राइट। L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। आपने इक्वेशन 10th के अंदर पढ़ा है, राइट। तो शीट का एरिया फाइंड करना हो तो इक्वेशन है 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, राइट। अब सभी वैल्यू यहाँ पे दी है, वैल्यू रख दो। 2 बाहर रखा, एक बड़ा सा ब्रैकेट कर दिया मैंने, L इंटू बी, तो L की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू वो ब्रैकेट में लिखा, प्लस B इंटू एच, बी की वैल्यू एच की वैल्यू वो दोनों ब्रैकेट में लिखी, प्लस L इंटू एच, एल की वैल्यू एच की वैल्यू वो ब्रैकेट में लिखी। सब कैलकुलेशन कर दोगे। कैलसी में एकदम ध्यान से करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर लिखो आंसर, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर लिखो, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, आंसर लिखो, फिर तीनों का समेशन करो, राइट, तीनों का एडिशन करो, फिर जो आंसर आए इंटू 2, तब जाके ये आएगा, राइट, तब जाके ये आएगा। ओके, कितना आंसर आएगा आपका? 8.61564 मीटर स्क्वायर। देखो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एक तो एरिया का इक्वेशन पता चल गया, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। सभी वैल्यूज रख दी। ये वैल्यूज में क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए, तीनों का एडिशन करो इंटू 2, तो हमारा आंसर इतना आएगा 8.61564 मीटर स्क्वायर। ओके, फिर हमें शीट का वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? शीट का वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना है तो वो हमारा इक्वेशन है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ दी है हमें 4.234, ब्रेथ दिया है 1.005 इंटू हाइट दिया है 0.0201। कैलसी में इसको मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको, दिस इंटू दिस इंटू दिस, इतना करना है तो आपका आंसर आएगा 0.0855289 मीटर क्यूब।
वॉल्यूम का यूनिट क्या है मीटर क्यूब, एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये जो एक्सरसाइज का जो सम है उसमें आपको पता चल गया होगा। एक तो आपको डेटा क्या दिया गया है, आपको शीट की लेंथ दी है, शीट की ब्रेथ दी है, शीट की हाइट दे दी है। शीट की हाइट देखो क्वेश्चन के अंदर तो वो आपको सेंटीमीटर में दी है, मैंने यहाँ मीटर में कन्वर्ट कर दी है। फिर आपको क्या ढूंढना है, वो शीट का एरिया एंड वॉल्यूम ढूंढना है, राइट। तो एरिया एंड वॉल्यूम ढूंढना है, तो शीट का एरिया का इक्वेशन क्या है, 2 टाइम्स ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। वो करोगे, ये सब डाल दो, तब जाके आपका आंसर आएगा 8.61564। होप कि आपको ये मल्टीप्लाई प्लस और ये सब करना आता होगा कैलसी से, और अगर ना आता हो तो बेझिझक आप मुझे कॉल कर देना, मैं आपको एकदम थरो लाइन टू लाइन आपको बताऊंगा, ओके। तब जाके आपका इतना आंसर आता है 8.61564 मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम ढूंढना है शीट का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, खाली तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0855289 मीटर क्यूब। एरिया ढूंढना है, उसका यूनिट है मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम है उसका यूनिट है मीटर क्यूब में, ओके। तो आपको ये एक्सरसाइज का 2.11 नाम का जो सम है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। नाउ अब हम जाते हैं आगे के सम में, वो है हमारा एक्सरसाइज का 2.13 वाला सम। एक्सरसाइज का 2.13 वाला सम, एक्सरसाइज का 2.13 वाला सम है। उसके अंदर देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो मैं ब्लू चॉक से जो लिखता हूँ ना, वो क्वेश्चन का गिवन डेटा और क्या फाइंड करना होता है वो लिखता हूँ। हमें इक्वेशन दिया है P इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन रूट सी इंटू डी, राइट। आपको दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज का 2.13 वाला क्वेश्चन है, P इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर अपॉन रूट सी इंटू डी, राइट, ये दिया है। और फिर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, ये जो ए बी सी डी है ना, उसके परसेंटेज एरर दी है। ए के अंदर परसेंटेज एरर, तो उसको कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। तो ये ए का परसेंटेज एरर हुआ, वो दिया है 1%। फिर बी का परसेंटेज एरर दिया है, बी का परसेंटेज एरर मीन डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, वो दिया है 3%। फिर सी का परसेंटेज एरर यानी डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, वो 4% दिया है। फिर डी का परसेंटेज एरर डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, वो हमें 2% दिया है। यानी ए बी सी डी चारों का हमें परसेंटेज एरर गिवन है, राइट, 1, 3, 4 एंड 2%। ढूंढना क्या है हमें, फाइंड द परसेंटेज एरर इन पी। ये जो क्वेश्चन है ना, फाइंड द परसेंटेज एरर इन पी। चलो आपको पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको एक इक्वेशन दे दिया है P इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन रूट सी इंटू डी। उसमें ए बी सी डी उनका परसेंटेज एरर दे दिया है, तो मैंने सिंबल के साथ आपको लिख के दिखा दिया है कि ए में परसेंटेज एरर, बी के परसेंटेज एरर, सी में परसेंटेज एरर, डी में परसेंटेज एरर। देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन पी। पी के अंदर हमें परसेंटेज एरर हमें फाइंड करना है, राइट। तो फिर से हम इक्वेशन लिखते हैं, P इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन रूट सी इंटू डी, राइट। तो P में परसेंटेज एरर लिखना है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। देखो आगे वाले सब में मैंने बता दिया कि परसेंटेज एरर का मतलब क्या है। P को लिखना है तो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 परसेंटेज एरर में बताया हुआ है। फिर ए क्यूब, अभी ये थोड़ा नया है आपके लिए, याद रखना जब भी पावर की बात आए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल आपको बताया है ए क्यूब, तो उसको परसेंटेज एरर में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, जो उसका पावर है ना वो आगे लाना पड़ेगा, और फिर बाद में डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, तो ये परसेंटेज में आ गया, ओके। फिर होता है सपोज बी स्क्वायर, तो क्या होगा, पावर जो होता है वो आगे आएगा, फिर डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। फिर होता है फॉर एग्जाम्पल रूट सी, तो रूट सी को तो मैं बता सकता हूँ, रूट सी यानी सी रेस टू 1/2 लिख सकते हैं ना हम, सी रेस टू 1/2, तो क्या लिखेंगे 1/2 आगे डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। क्लियर, ये मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए। ए क्यूब पावर हो तो पावर आगे ले लेने का, फिर ए का तो परसेंटेज लिखना आता है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। इस हिसाब से बी स्क्वायर है तो उसमें भी पावर आगे ले लो, बी का लिखना हो तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ये रूट सी है
तो सी रेज टू 1/2 बोल सकते हैं, तो 1/2 आ गए डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। तो यहाँ पे भी बात यही है, ए क्यूब तो क्या लिखेंगे 3 आ गए, ए का लिखना हो तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस, देखो एरर में आया तो प्लस ही लिखना है, वो मैंने 1000 बार बोल दिया है, आगे वाले लेक्चर में भी बोला था, ये लेक्चर में भी बोलता हूँ। फिर बी स्क्वायर तो 2 आ गए, बी का लिखना हो तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस, भले डिवाइड हो फिर भी प्लस ही लिखना है, रूट सी, तो रूट सी का मैंने यहाँ बताया ना कि सी रेज टू 1/2 लिख सकते हैं, तो क्या होगा 1/2 आ गए डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। फिर अकेला डी है, अकेला डी यानी डी के ऊपर पावर 1 होता है ना, ओनली डी लिखा है मतलब डी के ऊपर पावर 1 समझना है, यानी 1 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बोलता हूँ कि ये जो इक्वेशन है P इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन रूट सी इंटू डी, अब P के अंदर परसेंटेज एरर ढूंढना है हमें, तो P को कैसे लिखेंगे, ऐसे डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। फिर ए क्यूब, तो ये मैंने बताया कैसे लिखना है, 3 आगे डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर का भी मैंने बताया 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस यहाँ रूट सी है तो रूट सी का मैंने बताया ना कि सी रेज टू 1/2 होता है, तो 1/2 आ गए डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। और यहाँ अकेला डी है, अकेला डी मतलब डी का पावर 1 होता है, तो 1 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ओके, आपको सभी वैल्यू दे दिए, ये 3 का 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 उसकी वैल्यू है 1%, तो उसका लिख दिया 1%, प्लस का प्लस, ये 2 का 2, फिर डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 वो हमें कितना दिया 3%, यहाँ लिख दिया 3% प्लस ये 1/2 आ गए डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 ये दिया है 4%, तो उसकी वैल्यू डाल दो 4% प्लस 1 का 1 डेल्टा डी अपॉन डी वो हमें दिया 2%, तो यहाँ पे 2% है, राइट। तो 3 इंटू 1 तो 3 होता है, 2 इंटू 3 तो 6 होता है, 1/2 इंटू 4 तो 2 होता है क्योंकि 2 2 जा 4 ना, राइट। फिर 1 इंटू 2 तो 2 होता है, यानी 3% प्लस 6% प्लस 2% प्लस 2%, तो समेशन करो आप 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 प्लस 2 13, यानी आएगा 13%, यानी P के अंदर परसेंटेज एरर कितनी आएगी अपनी 13%। ओके, तो आपको आज ये मैंने नया सिखाया, राइट। अगले वीडियो में मैंने ऐसा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला बताया था, ये अब मैंने एक्स्ट्रा बताया पावर हो तो क्या होता है, ये पावर का एग्जांपल लेके बताया, राइट। फिर से एक बार इलस्ट्रेशन 2.13, ये बहुत काम का है, 2 मार्क में पूछते हैं, 2 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत काम का है, आपको इसमें ध्यान रखने वाला है, राइट। तो 2.13 के अंदर ये P इक्वल टू आपको वैल्यू दे दिए ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन रूट सी इंटू डी, आपको ए बी सी डी की परसेंटेज एरर दे दी है, राइट। तो हमें P का परसेंटेज एरर ढूंढना हो तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा ना, राइट। डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, ए क्यूब हो तो पावर आ गए, डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, बी स्क्वायर है तो पावर आ गए, डेल्टा B अपॉन B इंटू 100, रूट C है तो 1/2 आ गए, डेल्टा C अपॉन C इंटू 100, D है तो 1 डेल्टा D अपॉन D 100, फिर हर एक की वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई और प्लस करना तो आपको आता ही है। मैं आपको है ना ये जो सम है ना, ये सम तो देखो इजी था, ये तो नॉर्मल सम है, आपको खाली इक्वेशन पता हो आंसर डाल दो आंसर आ जाता है, राइट। लेकिन ये सम है थोड़ा थिंकिंग वाला है, मैं इसके बेस पे आपको ऐसा बहुत सारे इक्वेशन दे दूंगा, ऐसा जो इक्वेशन दिया है ना, और एरर ढूंढने को बोलूँगा, अब इसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करना, फिर आपको उसमें कोई डाउट आए तो मुझे बताना। आज आपने नया सीखा है, याद रखना, कोई भी पावर हो, राइट, ए क्यूब जो होता है वो पावर होता है ना, वो पावर को आगे लेके परसेंटेज एरर लिखनी होती है, राइट। ये बात कभी भी भूलना मत। ओके, तो आज के वीडियो में जो भी मैंने पढ़ा है वो एकदम ध्यान से पढ़ना, लिख लिख के करना, और कोई भी डाउट हो सीधा कॉल मैसेज करना। मैं आपको ये क्वेश्चन के रिलेटेड, ये जो सम है ना उसके रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा सम दूंगा, उसके आप लिख लिख के प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।